अगर कल पृथ्वी खत्म हो जाए तो क्या हम जिंदा रहेंगे? जरा सोच के देखिए, न्यूक्लियर वॉर हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग धरती जला दे, या कोई एस्ट्रोनॉट जो पूरी धरती को मिटा दे, तो क्या हमें सेकंड चांस मिलेगा? एलन मास्क का कहना है हमें एक मल्टी प्लैनेटरी स्पेस बनाना ही पड़ेगा, वरना हम एक दिन एक्सटेंशन के लिए तैयार हो जाएंगे। और जिसका जवाब है मार्स यानी कि मंगल ग्रह। एलन मस्क का सपना टर्मिनस, 2050 तक का सपना। मार्स पे होगा 10 लाख लोगों का शहर जिसका नाम होगा टर्मिनस। जी हाँ, एलन मस्क का कहना है कि हम स्टारशिप से हर 26 महीने में 100 लोगों को मार्स पे भेजेंगे। हर बार नए रिसोर्सेस, नए इंसान और नए टूल्स। ये एक साइंस फिक्शन नहीं है दोस्तों, ये एलन मार्क्स का सबसे बड़ा सपना है। एक दिन मार्स यानी मंगल ग्रह रेड डेजर्ट नहीं बल्कि एक जीवित प्लैनेट होगा। और अब सबसे बड़ा सवाल, मार्स ही क्यों? क्यों नहीं कोई और प्लैनेट? वेनस, जहां 450 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है, यानी वहां रॉकेट भी पिघल जाएगा। मून छोटा है, इन्वायरमेंट नहीं और टेम्परेचर बहुत ज्यादा। जुपिटर सरफेस नहीं है, गैस का दलदल है। मार्स, जहां पे दिन 24 घंटे रहता है, पोल्स और जमीन पर बर्फ है, और सबसे जरूरी बात, वहां पे रहना मुमकिन है। और सबसे जरूरी बात, जैसे हम धरती पे रहते हैं, क्या वैसे हम मार्स पे भी रहेंगे? जी नहीं, मार्स पे जिंदा रहने के लिए चाहिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, इंसर्टेड डोम्स, एनर्जी सोर्स, फार्मिंग सिस्टम और रेडिएशन शील्डिंग। और सबसे जरूरी और डेंजरस बात, ग्रेविटी। मार्स की ग्रेविटी धरती से 38% ज्यादा है। शुरुआत में तो वहां बहुत ही मजा आएगा, हल्कापन लगेगा, उड़ते हुए कदम, लेकिन लंबे समय के लिए वहां पे रहना हमारी बॉडी के लिए हो सकता है खतरनाक। हमारी हड्डियां और मसल्स कमजोर हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट फंक्शन बिगड़ सकता है, और हमारा बॉडी बैलेंस और कोऑर्डिनेशन भी बिगड़ सकता है। और सबसे गंभीर बात और सबसे दिक्कत वाली बात कि अगर मार्स पे बच्चा पैदा हुआ तो उसका डेवलपमेंट पूरा अलग होगा। आज के एस्ट्रोनॉट जब आईएसएस यानी कि स्पेस में 6 महीने रहकर वापस आते हैं तो उनकी बॉडी धरती पर एडजस्ट नहीं हो पाती। जरा सोच के देखिए, अगर 6 साल से ज्यादा रहना पड़े तो इसका सॉल्यूशन है ग्रेविटी सूट्स, रेगुलर एक्सरसाइज और फ्यूचरिस्टिक रोटेशन हैबिट्स, जिससे आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट की जा सके। मार्स पे जिंदा रहने का प्लान, डोम सिटीज, एयर टाइप ट्रांसपेरेंट डोम्स जहां पे टेम्परेचर और ऑक्सीजन कंट्रोल हो सके, अंडरग्राउंड बेसिस, रेडिएशन से बचने के लिए सरफेस के नीचे जिंदगी, वाटर एक्सट्रैक्शन, मार्स के ग्लेशियर की बर्फ को पिघालकर पीने का पानी, हाइड्रोपोनिक फार्म्स, बिना मिट्टी के पानी और लाइट से उगती हुई सब्जियां, एनर्जी, सोलर और मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और अब मार्स पे रहने के लिए सबसे बड़ी मुश्किलें, रेडिएशन। मार्स पे धरती के मुकाबले 100 गुने से ज्यादा रेडिएशन है। ग्रेविटी लॉस, जिससे आपकी हड्डियां और मसल्स कमजोर हो जाएंगी। कम्युनिकेशन, धरती से मार्स पे सिग्नल आने पे 20 मिनट से ज्यादा समय लगता है, यानी कि जिससे लाइफ हेल्प इम्पॉसिबल। आइसोलेशन, एक ही जगह पर सालों तक रहना, सेम लोग और सेम ही रूटीन। और अब सबसे बड़ी दिक्कत या बोले सबसे बड़ी परेशानी, अगर कुछ गलत हो जाता है तो वापस आना मुश्किल। और अब एलन मास्क का सपना, भविष्य या पागलपन? क्या एलन मास्क पागल है या उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जो हम नहीं देख पा रहे? एक ऐसी दुनिया जहां लोग ग्रेविटी सूट पहनकर फुटबॉल खेल रहे हैं या डोम्स के अंदर स्कूल चल रहे हैं। बचपन मार्स में गुजरता है और एक नई सिविलाइजेशन जन्म लेती है।
क्या ये एलन मस्क का एक सपना है या एक फैंटेसी? क्या ये फैंटेसी पूरी हो सकती है या फिर एक सपना ही रह जाएगा? एक बात तो तय है, अगर इस फैंटेसी या इसी सपने को किसी ने मुमकिन बनाया तो वही सोचने की हिम्मत रखता है जैसे कि एलन मस्क।